मार्केट में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स तो आ गई है, बट क्या कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिक प्लेन या फिर इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स अभी तक के पॉसिबल क्यों नहीं हुई है? वैसे तो इलेक्ट्रिक प्लेन का इन्वेंशन 1970 तक हो गया था, बट अभी तक का वो फ्लाई क्यों नहीं? अभी भी क्यों हम फ्यूल जेट वाले इंजन पे ही डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रिक प्लेन्स की टिकट भी काफ़ी सस्ती होगी और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदेह होगा। तो स्वागत है आप सभी का सबका टेक में, और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स अभी तक के पॉसिबल क्यों नहीं हुई है। लेट 1880 में 2 फ्रेंच ऑफिसर्स ने इलेक्ट्रिक एयरशिप बनाया था, पर एक प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उसकी बैटरी में इतना पावर जनरेट नहीं हो रहा था जिससे वो इतनी हैवी एयरशिप टेक ऑफ कर पाए। वो बैटरी का साइज भी नहीं बड़ा कर सकते थे या फिर ज़्यादा बैटरी भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि उससे एयरशिप का वजन बढ़ जाता, जिससे फिर उसे उड़ने में दिक्कत आ सकती थी। तब से लेके अब तक ये एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स आज तक पॉसिबल नहीं हुई है। फिर जब निकल कैडमियम बैटरीज का इन्वेंशन हुआ तब पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइट ने उड़ान भरी, पर ये जो उड़ान थी केवल बस 15 मिनट की थी। फिर 1980 में जॉन बी गुड इनफ नाम के इन्वेंटर ने लिथियम आयन बैटरीज का इन्वेंशन किया जो कि पुरानी बैटरीज से काफ़ी हल्की और कारगर थी। ये बैटरीज का इस्तेमाल सोलार इम्पल्स जैसे प्लेन में हुआ, तो थोड़ा तो हम करीब आए हैं इलेक्ट्रिक प्लेन को रियलिटी बनाने में, पर जो इसकी टॉप स्पीड है वो बस 54 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, जो कि कुछ खास नहीं है क्योंकि जो जेट फ्यूल वाले इंजन है उनकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। बट आने वाले टाइम पे ये पक्का है कि जो इलेक्ट्रिक प्लेन है वो जेट फ्यूल वाले इंजन को ओवरटेक कर दे और धीरे धीरे पूरा रिप्लेस कर दे, क्योंकि 2019 के स्टैटिक्स के हिसाब से 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एमिशन बस इन जेट फ्यूल इंजन की वजह से हुआ था। तो आज नहीं तो कल जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक प्लेन ही एक उपाय बचेगा। इसके अलावा और 2 मेजर रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एयरप्लेन अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है। पहला तो हम बात कर चुके हैं टेक्नोलॉजी की, और दूसरी जो है वो है सर्टिफिकेशन। प्लेन की अगर और टेक्नोलॉजिकल ड्रॉबैक्स की बात की जाए, इसके अलावा मेजर टेक्नोलॉजिकल ड्रॉबैक की बात की जाए तो वो ये है कि हमारे पास जो हाईएस्ट वोल्टेज की बैटरी है वो है बस 250 वॉट पर किलोग्राम। बट एक इलेक्ट्रिक प्लेन को उड़ान भरने के लिए 800 वॉट पर किलोग्राम का पावर भी काफ़ी है, पर यह भी फ्यूल जेट इंजन के सामने कुछ नहीं, क्योंकि जो फ्यूल जेट इंजन पावर जनरेट करता है नहीं, क्योंकि जो फ्यूल जेट इंजन है वो 12,000 वॉट पर किलोग्राम का पावर जनरेट करता है। इतना पावर जनरेट करने के लिए अगर बैटरी का साइज बड़ा कर दिया जाए तो भी तकलीफ है क्योंकि प्लेन में वेट ज़्यादा पड़ेगा, और अगर इतना ही रखा तो वो पावर कैसे जनरेट करेगा। बात अगर सर्टिफिकेशन की जाए तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक प्लेन की कंपनी है उनको ये प्रूफ करना होगा कि उनके न्यू टाइप के जो प्लेन है वो उनके पैसेंजर्स के लिए सेफ है। सर्टिफिकेशन का मेजर चैलेंज ये भी है कि वो जो बैटरीज है वो कहीं ओवरहीट होके आग ना पकड़ ले। इन चुनौतियों के बावजूद 2007 में पिपिस्टल नाम की कंपनी ने दुनिया का पहला 2 सीटर इलेक्ट्रिक ग्लाइडर बनाया था। आज ये प्लेन पायलट ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। जो दूसरा इलेक्ट्रिक एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है एम्पेयर। एम्पेयर कंपनी का ऐसा दावा है कि वो 2021 तक अपने इलेक्ट्रिक प्लेन सर्टिफाई करवा देंगे। और जो कि तीसरी कंपनी है वो है मैग्नस, जिसने दिसंबर 2019 में 50 मिनट की उड़ान भरी, जिससे ये पहली इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लाइट बनी जो कि पूरी इलेक्ट्रिक थी। अब इलेक्ट्रिक प्लेन की जो आखिरी चुनौती है वो है उसका डिज़ाइन, क्योंकि अगर बैटरी का साइज बढ़ेगा तो प्लेन में उतनी जगह भी होनी चाहिए कि वो बैटरी फिट हो पाए। अगर बड़ी बैटरी होगी तो प्लेन 1 शॉट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। प्लेन के डिज़ाइन की वजह से और बैटरी रखने की सही जगह ना होने के कारण प्लेन की रेंज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम से उभरने के लिए इजराइल की एक कंपनी एविएशन ने खुद का डिज़ाइन बनाया है जिसका नाम होगा एविएशन एलिस।
एविएशन कंपनी के सीईओ के अनुसार उन्होंने ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए बैटरी जो है वो एक जगह नहीं लगाई है, बल्कि छोटी छोटी बैटरीज पूरे प्लेन में फैला दी है, जिससे बैटरी का वेट जो है बराबर और प्रोपोर्शनली पूरे प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट रहे, जिससे प्लेन भी स्टेबल रहे और बैटरी का काम भी हो जाए। इस कंपनी का ऐसा दावा है कि एविएशन एलिस जो है वो एक चार्ज में कुछ 1204 किलोमीटर तक उड़ान भर पाएगा। इलेक्ट्रिक प्लेन की एक और बात है और वो है इनकी सीट कैपेसिटी। एविएशन एलिस में 9 पैसेंजर्स ही बस बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि सारे इलेक्ट्रिक प्लेन में अभी तक के कॉमन रही है, और वो ये है कि ये जितने भी प्लेन हैं ये एक चार्ज में 800 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। वैसे तो ये आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, पर 2018 की स्टैटिक्स के हिसाब से जो आधी फ्लाइट उड़ी थी वो 800 किलोमीटर के अंदर ही थी। वैसे तो इलेक्ट्रिक प्लेन बहुत छोटे होंगे और इनकी उड़ने की कैपेसिटी भी कम होगी, पर ये CO2 एमिशन बहुत हद तक के रोकने के काबिल है। तो ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि जो इलेक्ट्रिक प्लेन है वो कितने साल में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर हाँ, ये पर्यावरण में होने वाले नुकसान से हमें बचा सकते हैं और इन फ्लाइट्स की टिकट्स भी काफ़ी सस्ती हो सकती है। इसके अलावा ऊबर, एयरबस, रोल्स रॉयस और बोइंग जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस रेस में भाग ले रहे हैं। तो क्या यही एविएशन का फ्यूचर है? तो पॉसिबिलिटीज़ तो खैर बहुत है कि यही फ्यूचर है। तो ये थी इलेक्ट्रिक एयरप्लेन की चुनौतियाँ, जिस वजह से वो अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है या फिर ऑफिशियली अपने आप को सर्टिफाइड नहीं कर पाया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।